स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल डिजाइंड इन द स्ट्रक्चर। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो ह्यूमन काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका अप्रेजल, उनका डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। ये डिफिनेशन दी गई थी कूर्स एंड ओडोनेल द्वारा। इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। यानी कि स्टाफिंग में क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग करना कि कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, कब जरूरत है, कैसे इनको रिक्रूटमेंट करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, यही क्या है? स्टाफिंग। राइट पर्सन टू राइट जॉब एट राइट टाइम, दैट इज स्टाफिंग। राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे रखने को ही स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम करते हैं मैन पावर प्लानिंग, यानी कि हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस क्वालिटी के, किस नेचर के एम्प्लॉय चाहिए, सारी चीज़ आप प्लानिंग करते हैं। फिर आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं, फिर उनको प्लेसमेंट करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन एंड इंडक्शन करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट करते हैं। तो दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। यानी मैन पावर प्लानिंग से लेकर कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, इससे लेकर उनके करियर डेवलपमेंट तक का पूरा आप देखते हैं। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, प्लेस करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे और करियर डेवलपमेंट भी उनका करेंगे। हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी होती है तो उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए आपको कहाँ से एप्लीकेंट्स मिल सकते हैं, उसको फाइंड करना ही क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट कहलाता है। इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस, इसको हम पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों? एज इट इज सीक्स टू अट्रैक्ट एज मेनी कैंडिडेट एज पॉसिबल। यानी कि रिक्रूटमेंट में जितने से ज़्यादा आपके पास कैंडिडेट आ जाएं आपकी जॉब के लिए, वही उतना ही इसमें अच्छा होता है। तो दैट इज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट प्लानिंग करते हैं, यानी कि आपको कितने एप्लीकेंट्स चाहिए, टाइप ऑफ एप्लीकेंट्स किस तरह होंगे, ये आप पहले प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ढूंढेंगे कि आपको कहाँ से आपको उस टाइप ऑफ जॉब के लिए एप्लीकेंट्स मिल सकते हैं। फिर आपको कांटेक्ट करना होगा उस सोर्स को जहाँ से आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, और फिर एप्लीकेशन पूल तैयार करना होगा और उसमें से सिलेक्ट करना होता है। हम बात कर लें कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आप कहाँ से रिक्रूट कर सकते हैं, कहाँ से आप अपने एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। तो एक तो होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल में जैसे कि आपने ट्रांसफ़र कर लिया, मतलब कि आपने बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं किया, आपने दूसरे डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर लिया, फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर लिया, प्रमोशन कर लिया, अब अपग्रेडिंग कर दी, किसी की डिमोशन भी कर दिया, रिटायर एम्प्लॉय को आपने दोबारा बुला लिया, रिट्रेंच यानी कि किसी को आपने निकाला था उसको दोबारा बुला लिया, डिपेंडेंट्स ऑफ रिलेटिव है डिसीज्ड एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी रिलेटिव है डिसीज एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट है उसको आपने रिक्रूट कर लिया। तो इस टाइप के रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट। वहीं पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जैसे कि प्रेस एडवर्टीजमेंट, जो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट देके आप जो है एप्लीकेंट से एप्लीकेशन मंगवा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी आउटसोर्सिंग बहुत सारी होती है मार्केट में, उनके थ्रू आप जो है अपनी जॉब को, अपने आपके यहाँ जो वैकेंसी उसके लिए एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं, कैंडिडेट ढूंढ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी से जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनसे आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स, यानी कि आपके पास बहुत सारे ईमेल के थ्रू या फिर एप्लीकेशन भी आए रहते हैं, रिज्यूमे आए रहते हैं, आप उनके थ्रू भी आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय के रेफरल के थ्रू भी आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय करे वो भी रेफर करते हैं कि सर आप इनका रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ये इस जॉब के लिए परफेक्ट रहेगा, उसके थ्रू भी आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट ऑफ फैक्ट्री गेट, यानी कि आपका जहाँ ऑफिस है या फैक्ट्री है, आपने बाहर नोटिस बोर्ड लगाया कि एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, आप जैसे देखते होंगे मार्केट में भी बहुत सारे सेल्समैन रिक्वायर्ड, अलग अलग पोजीशन के लिए बैनर्स लगे होते हैं, तो उसको भी कहते हैं रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, यानी दुकान के बाहर या फिर ऑफिस के बाहर आपने लगा दिया कि हाँ हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशंस मंगवा सकते हैं एप्लीकेंट से। अब हम बात कर लें सिलेक्शन, तो रिक्रूटमेंट के बाद ही सिलेक्शन आता है, यानी कि जब आपने बहुत सारे एप्लीकेंट से एप्लीकेशन मंगवा लिया, तो अब अगला काम क्या है? आपको सिलेक्शन करना है, यानी उन एप्लीकेशंस में से आपको बेस्ट कैंडिडेट को सर्च करना है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर पर्टिकुलर, यानी कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए बेस्ट पर्सन को चूज करना है, क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट हु इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए वैकेंट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप करेक्ट राइट कैंडिडेट को चूज करते हो जो कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब है उसके लिए परफेक्ट होता है। इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो? छटनी करते हो, यानी निकालना, रिजेक्शन करते हो, इसलिए इसको क्या कहता है? नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे आप जितने भी आ जाओ, जितने भी एप्लीकेशन आ सकते हैं, आप वहाँ पे किसी को मना नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन में क्या होता है? अब यहाँ पे आप सबको मना करना स्टार्ट कर देते हो, जो बेस्ट होता है सिर्फ उसी को रखते हैं, जो सुटेबल होता है उसी को रखते हैं। अब हम बात करें कि प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन का प्रोसेस आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करते हैं, नॉर्मली एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू
में क्या होता है कि आप नॉर्मली एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ही आप उसका डेटा या बायोडेटा या फिर उससे डिस्कस कर लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है सुटेबल है तब आप उससे क्या करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, फिर आप स्क्रीनिंग करते हैं एप्लीकेशन की, जो भी उसने रिज्यूमे में डिटेल्स में फिल किया होगा वो आपके जॉब के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है। अगर आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं और सारे सुटेबल लग रहे हैं तो आप फिर एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया या फिर कोई दूसरा टेस्ट हो गया, और वहाँ पे जो पास होते हैं वो आगे जाएंगे, जो फेल हो जाते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास करते हैं उनका इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू में जो पास हुए वो आगे जाएंगे और बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। रेफरेंस चेकिंग की जाती है कि आपने जहाँ पे एक्सपीरियंस है या फिर आपने जो भी रेफरेंस दिया है उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछा जाता है आपके बारे में डिटेल्स नहीं आती है, दैट इज रेफरेंस चेकिंग। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, रिसीविंग एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन तक जो है आपका रिजेक्शन चलता रहेगा। आप किसी न किसी स्टेज पे अगर आप एलिजिबल पाए जाते हो या अनसुटेबल पाए जाते हो तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस वेयर बाई पीपल लर्न द स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज एंड बिहेवियर्स नीडेड टू परफॉर्म दिस जॉब इफेक्टिवली। यानी कि ट्रेनिंग में हम स्किल को डेवलप करते हैं, लर्निंग प्रोसेस होता है जहाँ पे स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज को हम डेवलप करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इट इज़ कंसर्न विथ ए पर्टिकुलर एंड करंट जॉब नॉर्मली। ये नॉर्मली जो ट्रेनिंग देते हैं वो जो करंट जॉब आप वो कैंडिडेट कर रहा होता है, एम्प्लॉय कर रहा होता है, उससे रिलेटेड हम उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उस जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो कितने तरीके हैं, मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? तो एक थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे एम्प्लॉयज प्लेस्ड इन रियल वर्क सिचुएशन, हम उसको एक रियल वर्क सिचुएशन में जहाँ पे उसको जॉब करना है सेम वैसा ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसको वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। एम्प्लॉय लर्न थ्रू एक्चुअल प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, वहाँ पे उसको एक्चुअल एक्सपीरियंस और एक्चुअल प्रैक्टिस मिलती है, उसके थ्रू वो लर्न करता है। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय और सुपरवाइजर डेमोन्स्ट्रेट द जॉब एंड टीचर्स द ट्रिक ऑफ ट्रेड, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं वो उसको सिखाते हैं जो न्यू कैंडिडेट होते हैं कि कैसे जॉब को करना है। एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग जॉब, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो सीखता है जॉब करते करते। वहीं पे होता है ऑफ द जॉब मेथड, यानी कि जहाँ पे वो जॉब तो नहीं करता लेकिन उसकी ट्रेनिंग होती है। एम्प्लॉय लर्न बाय लिसनिंग और ऑब्जर्विंग अदर इन लर्निंग सिचुएशन अवे फ्रॉम वर्क, वो क्या करता है, वो लर्न करता है ऑब्जर्व करके, देख के। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड सर्टेन स्किल्स आर लर्न इन दिस वे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और कुछ स्किल्स होते हैं जो कि आप ऑफ द जॉब मेथड से ही सीखते हैं। दिस मेथड सप्लीमेंट्स द एक्सपीरियंस गेन थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो भी आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग से सीखा है उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करने के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज़ किया जाता है। तो कुछ मेथड्स हैं जैसे कि ऑन द जॉब मेथड है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, असिस्टेंटशिप, जॉब रोटेशन, कोचिंग। वहीं पे ऑफ द जॉब मेथड्स में कुछ हैं जैसे लेक्चर हो गए, साइमुलेशन हो गया, यानी कि आपको एग्जैक्टली एक वैसा ही माहौल देना जैसा कि ऑन द जॉब में होता है। लैबोरेटरी ट्रेनिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस हो गया जो आप नॉर्मली कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड करते हैं, केस स्टडी हो गया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गया, क्लासरूम टाइप का जो है आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कुछ मेथड्स है ट्रेनिंग मेथड के जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो और डिटेल में इसको अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ पे हमने सिर्फ ओवरव्यू और क्विक रिवीजन किया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।